जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी मस्त होंगे और अपने शिक्षण कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का रीजनिंग की क्लास में। और आज हम करने वाले हैं रीजनिंग के मोस्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है यह क्लास। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए चलते हैं, समय को ना गंवाते हुए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन को कवर करेंगे। यह है शेड्यूल जो कि वैकेंसियों के नाम है। इन सभी भर्तियों के लिए यह क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और आज का पहला क्वेश्चन है, एक कूट भाषा में सेंट्रल को LARTNC की तरह लिखा जाता है, तो सेमिनार को उस भाषा में किस प्रकार लिखा जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा, आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा। सेंट्रल को लिखा गया है C को सबसे लास्ट में, इसके बाद E को उससे पहले, फिर N को उससे पहले, फिर T को उससे पहले, R को T से पहले और A को R से पहले, L को सबसे पहले। तो चलिए लिखते हैं सेमिनार को उसी प्रकार से जिस प्रकार से सेंट्रल को लिखा गया, उसी प्रकार से सेमिनार को भी लिखेंगे। तो सबसे लास्ट में जो जाएगा वह जाएगा यस। सबसे लास्ट में क्या होगा, तो सबसे लास्ट में यस होगा। और ऑप्शन में देखने को मिल रहा है कि बी ऑप्शन में और डी ऑप्शन में लास्ट में यस नहीं है, तो यह दोनों ऑप्शन राइट नहीं होगा। इसके बाद लास्ट में क्या जाएगा, तो लास्ट में फिर जाएगा ई। तो यस से पहले क्या आएगा, ई, जो कि दोनों ऑप्शन में है, तभी ऑप्शन नहीं राइट होगा। तो यम इसके बाद आएगा, ई के पहले क्या आएगा, तो ई के पहले यम आएगा और यम के पहले क्या आएगा, तो यम के पहले आई आएगा। तो यम के पहले आई और आई के पहले यन, तो यन है तो यन लिखेंगे। और यन के पहले क्या होगा, तो यन के पहले होगा ए और सबसे पहले जो होगा वह होगा आर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जो कि ए में ऑप्शन नहीं है, इसमें आगे पीछे लिखा हुआ है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यक्स वाई से बलवान है और वाई से बलवान है, वाई जेड से बलवान है। यक्स वाई से बलवान है तो वाई जेड से बलवान है। पी क्यू से बलवान है परंतु वाई से कमज़ोर है। पी क्यू से बलवान है परंतु वाई से कमज़ोर है। तो क्यू जेड से बलवान है, तो बताएं कि इन सभी में सबसे कमज़ोर कौन है। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा। चलिए हल करते हैं। तो पर लिखा गया है वाई, यक्स जो है वह वाई से बलवान है। यक्स जो है वह वाई से बलवान है, तो यक्स यहाँ लिखेंगे, यानी यक्स जो है वह वाई से बलवान है और वाई जो है वह जेड से बलवान है। वाई जो है वह किससे बलवान है, तो वह बलवान है जेड से। फिर आगे लिखा है पी जो है क्यू से बलवान है परंतु वाई से कमज़ोर है। पी जो है क्यू से बलवान है परंतु वाई से कमज़ोर है, तो वाई से कमज़ोर कौन है, पी। तो पी को यहाँ पर लिखेंगे। और क्यू का स्थान क्लियर नहीं हो रहा है, चलिए आगे पढ़ते हैं। क्यू जो है क्यू जेड से बलवान है। क्यू जो है वह जेड से बलवान कौन है, तो क्यू है। तो बताइए कि इन सभी में सबसे कमज़ोर कौन है। तो सबसे कमज़ोर कौन है, तो वह है जेड। सबसे कमज़ोर कौन है, तो वह है जेड। और सबसे मजबूत यानी बलवान कौन है, तो वह है यक्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जेड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी जेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई श्रृंखला में अगला संख्या क्या होगा। 13, 35, 57, 79, 911। कौन सा ऑप्शन राइट होगा। चलिए हल करते हैं। यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि यहाँ की श्रृंखला चल रही है 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7 और 7 के बाद 9 और 9 के बाद अगली संख्या क्या होगी। तो 1 और 3 के बीच का जो अंतर है वह 2 का है और 3 में फिर मान लीजिए 2 2 जोड़ा जाए
तो 1 में 2 जोड़ेंगे 3 होगा, 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 होगा, और 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7, और 7 में 2 जोड़ेंगे 9, और 9 में 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा 11। तो वह होगा 11। इसी प्रकार से 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9, 9 2 11, और 11 2 13। तो जिस ऑप्शन में 11 और 13 है वही ऑप्शन राइट होगा। तो किस ऑप्शन में है? तो वह ऑप्शन नंबर सी में है, 11 और 13। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 11 और 13। उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आ रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो 10 17 8, 5 3 15, 6 14 क्वेश्चन मार्क, और नीचे 42 68 92। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आप सभी को देखने को मिल रहा है जो नीचे वाली संख्या है वह इन सभी संख्याओं से सबसे बड़ी है। तो इस क्वेश्चन को हम इस प्रकार से हल करेंगे, जिस तरफ संख्याएं बड़ी होंगी उसी तरफ से हल करेंगे। और ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन या तो इस प्रकार से हल होते हैं या तो फिर इस प्रकार से हल होते हैं। चलिए हल करते हैं। दस है, 10 5 और 6, इन तीनों को आपस में क्या करेंगे जोड़ लेंगे। तो 10 5 15, 15 6 21, यहाँ पर क्या हुआ 21, और 21 में 2 से गुणा करेंगे तो बराबर क्या होगा, तो 21 दूना 42। इसी प्रकार से आगे जोड़ेंगे 17 3 और 14 को आपस में क्या करेंगे जोड़ लेंगे। तो 17 3 20, और 20 4 24 10 34, यहाँ पर हुआ 34, और 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 34 दूना 68। आगे भी ऐसे ही करेंगे, 8 को जोड़ेंगे 15 को और क्वेश्चन मार्क को, तो 8 और 5 को जोड़ेंगे तो 8 5 13, 13 प्लस इसमें क्या जोड़ेंगे क्वेश्चन मार्क, और गुणे 2 बराबर क्या आना चाहिए, तो आना चाहिए 92। ठीक, तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि 42 से जो है 42 का आधा यहाँ पर क्या हुआ था 21, और 68 का आधा हुआ था 34। तो यहाँ पर 92 का आधा, यहाँ 13 और क्वेश्चन मार्क जोड़ने पर 92 का आधा होना चाहिए। और 92 का आधा क्या होगा बताइएगा। यहाँ 15 8 23 होगा, यहाँ 23 है, माफ़ी चाहूँगा 23 है, और 92 का आधा क्या क्या होता है, तो वह होता है 46 होता है। और 23 में क्या जोड़ें कि 46 हो जाए, 23 में जोड़ेंगे 23 में 23 जोड़ेंगे तो क्या होगा 46। तो यहाँ क्या भरा जाएगा 23। अब अगर 46 में 2 से गुणा करेंगे, यहाँ 23 होगा, और 46 में अगर 2 से गुणा करेंगे तो क्या होगा 92। यही आंसर है। तो क्वेश्चन मार्क में क्या भरा जाएगा 23। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 23। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 3 दिसंबर 2010 को शुक्रवार था तो 3 जनवरी 2011 को कौन सा दिन होगा या कौन सा वार था। तो 3 दिसंबर 2010 को शुक्रवार था, 3 जनवरी 2011 को कौन सा दिन होगा। एक महीने का अंतराल है, तो 3 दिसंबर से 31 दिसंबर तक कितना दिन होता है, तो 31 दिसंबर तक वह होगा 28 दिन। 31 दिसंबर में 3 को घटा देंगे तो वह होगा 28 दिन, प्लस इसके बाद आ जाएगा 1 जनवरी 2011, और पूछा क्या है 3 जनवरी। 3 जनवरी को कौन सा दिन होगा, तो इसमें प्लस 3 जोड़ देंगे, तो 28 3 कितना होगा 31, और 31 में 7 से हम भाग करेंगे तो 7 चौक 28, यहाँ क्या होगा 28। शेषफल क्या बचेगा, शेषफल बचेगा 3, और यही 3 जो है शुक्रवार में
शुक्रवार में 3 जोड़ देंगे। शुक्रवार में 3 जोड़ देंगे। तो शुक्रवार के बाद क्या आता है? शुक्रवार, शनिवार, इसके बाद रविवार, फिर इसके बाद सोमवार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सोमवार। तो कौन सा दिन होगा? तो वह दिन होगा सोमवार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई श्रृंखला को पूरा करने के लिए कौन सा अक्षर समूह प्रश्न चिन्ह का स्थान लेगा? तो WDGP, आगे है TBDN, फिर आगे QZAL क्वेश्चन मार्क KVUH। तो सबसे पहले हम इसका अंकन कर लेंगे। चलिए अंकन करते हैं। चलिए यहाँ पर W का कोड क्या होगा? 23, और D का कोड 4, G का कोड 7 और 16 P का कोड। तो यहाँ पर अंकन किया गया है। आप लोग भी अंकन यहाँ का मतलब अंकन जरूर याद कर लीजिए। जो ABCDEFGH D तक जो है उसका कोड जरूर याद कर लीजिए। अब यहाँ पर स्पष्ट रूप से देखने को मिल रहा है 23 से 20 कैसे हुआ? तो -3 करने पर। और 20 से 17 कैसे हुआ? तो यहाँ पर भी -3 करने पर। 17 से फिर यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम क्या करेंगे? -3 ही करेंगे। तो -3 करेंगे, 17 में से 3 अगर जाएगा तो क्या होगा? 14। और अगर 14 में से फिर हम 3 घटाएंगे, 14 में से 3 फिर घटाएंगे तो क्या होगा? 11। यहाँ पर भी 4 में से 2 गया है तो 2 होगा, और 2 में से 2 जाएगा, 2 में से 2 जाएगा 0, और 0 का मतलब क्या होता है? 26, यानी Z। एक A में से अगर A चला जाएगा तो क्या होगा? Z होगा। और 26 में से फिर यहाँ जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ घटाया जाएगा। तो 26 में से 2 अगर घटाया जाएगा तो क्या होगा? 24। यहाँ क्या आएगा? 24, और 24 में से फिर 2 घटाया जाएगा 22। इसी प्रकार से फिर 7 में से 3 गया, और 3 में से 7 में से 3 गया 4, और 4 में से 3 गया तो 1, और 1 में से फिर 3 अगर घटाया जाएगा तो क्या होगा? 1 में से अगर 1 गया और 2, उधर 26 में से 2 घटा देंगे तो वहाँ होगा 24। तो यहाँ पर क्या आएगा? फिर से यहाँ पर 24 आएगा, और 24 में से फिर अगर हम 3 घटाएंगे तो यहाँ क्या होगा? 21 होगा। तो एक बारी 3 घटाया गया है, फिर एक बारी 2 घटाया गया है। अब इस बारी 16 है, तो 16 में से फिर 2 घटाएंगे, फिर 16 में से 2 घटाएंगे 14, और 14 में से 2 घटाएंगे 12, 12 में से 2 घटाएंगे क्या आ जाएगा? तो यहाँ पर आएगा 10, और 10 में से 2 घटाएंगे क्या होगा? 8। तो यहाँ पर आया है 14, 24 और 24, 10। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? 14 का मान होता है N, 14 का मान होता है N, 24 का मान होता है X, और फिर 24 का मान होगा X, और 10 का मान होता है J। तो N X X J। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित श्रृंखला में कौन सी संख्या प्रश्न चिन्ह का स्थान लेंगी? तो 42, 56, 72, क्वेश्चन मार्क 110, 132। तो कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा क्वेश्चन मार्क में? तो चलिए हल करते हैं। तो सबसे पहले इस प्रकार के क्वेश्चन में अंतर ले लेंगे। 42 और 56 के बीच का अंतर कितना है? तो वह है 14 का। और 56 और 72 के बीच का अंतर कितना है? तो वह है 16 का। फिर आगे 110 और 132 के बीच का अंतर कितना है? तो वह है 22 का अंतर है। कितने का अंतर है? 22 का अंतर है। यहाँ पर अगर देखा जाए, यहाँ पर 2 का अंतर है। और अगर मान लीजिए 72 में 18 अगर जोड़ दें, यहाँ पे अगर 2 का अंतर फिर लिया जाए तो यहाँ पर होगा 18, और फिर अगर यहाँ पर अंतर लिया जाए 2 का तो यहाँ पर बीच में फिर हो जाएगा 20। अगर यहाँ पर 18 जोड़ा जाए तो यहाँ पे होगा 90। यहाँ पे 18 जोड़ने के बाद 90, और 90 में अगर 20 जोड़ेंगे 110। यहाँ पर क्या भरा जाएगा? 90। तो राइट हो रहा है। चलिए हल करते हैं।
तो सबसे पहले क्या जोड़ेंगे, 42 में 14 जोड़ेंगे तो वह होगा 56, और 56 में 16 जोड़ेंगे तो वह होगा 72, और 72 में 18 जोड़ेंगे तो वह होगा 90, और 90 में 20 जोड़ेंगे तो वह होगा 110, और 110 में 22 जोड़ेंगे तो वह होगा 132। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 90। तो क्या भरा जाएगा, क्वेश्चन मार्क में 90 भरा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई श्रृंखला को पूरा करने के लिए कौन सा अक्षर समूह प्रश्न चिन्ह क्वेश्चन मार्क का स्थान लेगा। तो CVR FYUN क्वेश्चन मार्क LEAT OHDW। तो क्वेश्चन मार्क में क्या भरा जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, अंकन करेंगे। चलिए अंकन करते हैं। तो यहाँ पर अंकन किया गया है। तो C का कोड क्या है, 3 है, V का कोड 22 है, 8 का कोड 18 है, K के कोड 11 है, F का कोड 6 है, और Y का कोड 25 है, U का कोड 21 है, N का कोड 14 है, L का कोड 12 है, E का कोड 5 है, और A का कोड 1 है, T का कोड 20 यानी 20 है, O का कोड 15 है, H का कोड 8 है, और D का कोड 4 है, और 23 का कोड W का कोड 23 है। H को हम इस प्रकार से अगर बनाएंगे, H को हम इस प्रकार से बनाएंगे तो यह क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो H का कोड क्या होगा, 8 होगा। और अगर W को हम उल्टा लिखेंगे, W को अगर उल्टा लिखेंगे तो इस प्रकार से तो यह बनेगा 3, और W लास्ट में आता है तो हम समझ लेंगे क्या होगा, 23। ऐसे ऐसे कोड ज़रूर याद कर लें। चलिए क्वेश्चन को हल करते हैं। तो यहाँ 3 से 3 जोड़ने पर क्या हुआ, 6, यानी C में 3 जोड़ा गया तो F हो गया, और F में फिर यहाँ पता नहीं क्या जोड़ा जाएगा, तो आगे जोड़ते हैं। तो 12 में क्या जोड़ा गया, 3 जोड़ा गया तो 15 हुआ, यानी L में 3 जोड़ा गया तो 15 हुआ, यानी 3 3 का सीक्वेंस चल रहा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क में भी 3 जोड़ेंगे, क्वेश्चन मार्क में भी 3 जोड़ेंगे। तो 6 में 3 जोड़ेंगे क्या होगा, 6 3 9 होगा। तो यहाँ क्या भरा जाएगा, यहाँ 9 लिख देंगे। फिर इसी प्रकार से 22 है, तो 22 में 3 जोड़ेंगे 25, और 25 में फिर 3 जोड़ेंगे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या होगा, 25 में 3 जोड़ने पर 28 होगा, और जो कि 26 पे क्या होता है, Z होता है, 27 पे A और 28 पे B। तो यहाँ पर मान लीजिए 28 अभी लिख दे रहे हैं, बाद में यहाँ पर क्या लिख दिया जाएगा, B। और 9 का कोड क्या होगा, 9 का कोड होता है I। तो I और B अगर देखा जाए तो I B सिर्फ और सिर्फ पहले ऑप्शन में है, बाकी तीनों ऑप्शन गलत हैं। चलिए फिर भी हल कर लेते हैं। तो 18 3 21, 21 में 3 फिर जोड़ेंगे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर, तो 21 3 क्या होगा, 24, और 24 में अगर 3 फिर जोड़ेंगे, 24 3 27, यानी 1, और 1 में 3 जोड़ेंगे तो 4, 3 3 जोड़ा गया है। उसी प्रकार 11 में अगर 11 में फिर से 3 जोड़ेंगे 14, और 14 में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर जोड़ेंगे तो 14 4 यहाँ पर क्या होगा, 14 4 क्या होगा, 18 होगा। और यहाँ पर 14 3 3 जोड़ा गया है ना, तो 3 11 3 14, और 14 3 17, यहाँ पर क्या होगा, 17 होगा, 17, और 17 3 20 3 23। तो क्या भरा जाएगा, 9 28 24 17। तो 9 का कोड I है, 28 का कोड B है, 24 का कोड क्या होगा, तो X होगा, और 17 का कोड क्या होगा, तो Q होगा। तो कौन सा ऑप्शन राइट है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए IBXQ। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दिखाई गई हैं, 3 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर संख्या ज्ञात कीजिए। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा, तो यहाँ पर ज्ञात करने के लिए यहाँ पे वैसे ही पता चल जा रहा है, अगर 2 पासा लेंगे तो यहाँ पे कौन सा संख्या नहीं है, तो 1 2 नहीं है, बाकी 1 है, 2 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। तो क्या नहीं है,
वही ऑप्शन राइट होगा। तो 2 नहीं है तो 2 ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी 2। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक घड़ी में 3:40 का समय हो रहा है, यदि इसे दर्पण में देखा जाए तो क्या समय दर्शाएगी? इसको हल करने के लिए 23:60 में घटा देंगे, 23:60 से घटा देंगे, आंसर आ जाएगा। 23:60 से घटाएंगे तो 3 बजकर क्या है, 3:40 है। यहाँ पे घटाएंगे तो क्या होगा, 20 आ जाएगा। और यहाँ पर घटाने पर यहाँ पर भी 20 आ जाएगा, यानी 20:20। और 20 बजे का मतलब क्या होता है, 12, 12, 8, 20, यानी 8:20। 8:20। और वैसे भी 20 सिर्फ 20 मिनट यही एक ही ऑप्शन में है, वह ऑप्शन है बी। 23:60 से क्यों घटाएंगे? 23:60 एक ही कोड याद करना पड़ेगा, इससे सारा क्वेश्चन हल हो जाएगा। चाहे वह 12:60 से घटा, चाहे वो 12:40 हो, चाहे वो 13:40 हो, चाहे 14:40 हो, यही 23:60 अगर आप याद कर लेते हैं तो इसी में से घट जाएगा। इस क्वेश्चन को हल करने का एक तरीका और भी है, बताते हैं। इसी क्वेश्चन को अगर 11:60 से घटाएंगे तो भी आ जाएगा। 11:60 से घटाएंगे तो यहाँ पर 20 होगा, और 11 में से 3 गया तो 8 होगा, तो 8:20। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 8:20। चाहे 11:60 से घटाइए और चाहे 23 और 60 से घटाइए, आंसर वही आएगा। तो चलिए, सेशन का यह लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।